श्री सद्गुरु महाराज की सत्संग योग भाग 2 षटचक्र पर महर्षि मही परमहंस जी महाराज द्वारा व्याख्या। योगियों ने इसका नाम आज्ञा चक्र भी रखा है, सो भी सही है, क्योंकि जो कोई इस चक्र पर अपने को पहुंचाकर रख सकता है उसके लिए आगे बढ़ने का मार्ग खुल जाता है और अंतर के जो सार शब्द पकड़ना चाहिए सो पकड़ा जाता है। गोया उसको विशेष अंदर आने की ईश्वर की ओर से आज्ञा मिल गई। पिंड में जो लोग रहते हैं पिंड के घनघोर माया आवरण में पड़े ही रहते हैं, परंतु यहाँ जो नीचे का पिंडी अंधकार है वही पिंडी अंधकार और उसका माइक शब्द उसको बहुत उलझाता है। आज्ञा चक्र वाला प्रकाश का शब्द जो मिल जाता है वही सार शब्द ऊपर ले जाने का है। वह अभ्यासी अत्यंत अंधकार मंडल पिंडी आवरण से छूटता है। यह नहीं कि षटचक्र के नीचे के व दूर के ऊपर के वो मोटे शब्दों के झमेलों में नहीं पड़ता है। सहस्रदल कमल के ऊपर त्रिकुटी को जो पार कर जाता है वह नीचे बताए हुए मोटे शब्द के झमेलों में नहीं रहता है। अभ्यासी को मुस्तैदी से ही अभ्यास करना बहुत जरूरी है, फिर तो आगे के शब्दों में निर्मलता मिलती जाएगी और बढ़ते बढ़ते बढ़ जाने पर रिद्धि सिद्धि के झमेले से छूट जाता है। सार शब्द की पहचान तब उसको हो जाती है और वह नाम पद तक पहुंच जाता है। अभ्यासी को सांसारिक राग रागने वाले मीठे में से मीठे तथा अद्भुत प्रभावशाली शब्दों में नहीं फंसना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, बहुत अच्छा विषय है, पढ़ के सुनाता हूँ। मैं गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की किताब से नर्तन दुर्लभ देव को संवेद समादरणीय सज्जन वृद्ध, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी आप लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस का पाठ पढ़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने गुरुजन पुरजन ब्राह्मण सज्जन सबको बुलाकर उपदेश दिया। रामचरितमानस में आया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। श्री राम के राज्य में तो प्रजा सब तरह से सुखी संपन्न थी, फिर उन्होंने उपदेश क्यों दिया? वस्तुतः वे सोचते थे कि जब तक मेरे राजत्व काल में प्रजा है तब तक सभी प्रकार से सुखी है, किंतु सब दिन इस संसार में रहना नहीं होगा। एक न एक दिन उन्हें शरीर छोड़कर जाना ही होगा। हमारी प्रजा जहाँ जाएगी वहां भी सुख से रहे, इसी को युक्ति बताने के लिए उन्होंने उपदेश दिया। सबसे पहले बात उन्होंने कही, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। आपने कभी सोचा है कि शरीर में से क्या विशेषताएं हैं? मनुष्य शरीर भाग्यवान क्यों है? साधन धाम मोक्ष का द्वारा कहकर भगवान श्री राम ने स्पष्ट बतलाया कि मनुष्य शरीर साधनों का भंडार है एवं इसके अंदर मोक्ष में जाने का द्वार भी है। हमें खोज करनी चाहिए कि वह मोक्ष का द्वार कहाँ है। ज्ञान संकीर्णन तंत्र में आया है, देहस्था सर्वविद्या देहस्तर सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्य न लभ्यते। लौकिक और पारलौकिक जितनी भी विद्याएं हैं सभी मानव शरीर में धरी पड़ी हैं। इस शरीर में सभी विद्याएं, सभी देवता तथा सभी प्रकार के तीर्थ विद्यमान हैं। हम देवालय में एक देवी या देवता की पूजा करते हैं, जाते हैं, जबकि समस्त देवी देवताओं का निवास मनुष्य शरीर में है। हम 2-4 तीर्थों में जाते हैं,
लेकिन इस शरीर में सभी तीर्थ भरे पड़े हैं। आप कहेंगे कि शरीर में इसका निवास रहते हुए भी हम इसकी प्रत्यक्षता क्यों नहीं होती? समाधान स्वरूप निवेदन है कि दियासलाई में आग भरी हुई होती है, पर जब तक काठी घिसी नहीं जाती तब तक उसमें अग्नि नहीं निकलती। उसी तरह जब तक संत सद्गुरु नहीं मिलते तब तक मानव शरीर की विशेषताओं का ज्ञान नहीं होता। गुरु वाक्य न लभ्यते। जिस तरह दूध को हम कितना भी औंटे मलाई बन जाएगी, खोआ बन जाएगा, लेकिन दही बनाने के लिए जामन की आवश्यकता होती है। दूध से थोड़ा सा जामन दे देंगे तब दही हो जाता है। उसी तरह जो जीवन में सफलता चाहते हैं उनके लिए गुरु कृपा आवश्यक है। जब परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तब अनमोल मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता स्वर्ग में निवास करते हैं और स्वर्ग के लिए कहा है स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। वहां भी अंत में दुख होता है। स्वर्ग में देव शरीर की प्राप्ति होती है और नर देह सुर दुर्लभ कही गई है। इस कारण मनुष्य देही यदि देव देह के लिए यत्न करे तो कहा जाएगा कि वह क्षति की ओर जाता है। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन हो सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान पुण्य कही ताहि रिझावे, तुलसी सत मत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है? नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जान कुछ पुण्य प्रगटियो तेरो मनुष्य अवतार। घटत छिन छिन बढ़त पल पल जात न लागत बार, वृक्ष ते फल टूटी पड़ियो बहु न लागत डार। जैसे वृक्ष से फल गिर जाए तो कितना ही प्रयास करे वह फिर उस डाल से जुड़ता नहीं है। उसी तरह हमारे जीवन का जो अंश चला गया वह जुड़ेगा नहीं। घटत छिन छिन बढ़त पल पल का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्मकालीन आयु 100 साल की हो और वह जब 5 साल का हो गया तो लोग ये भूल जाते हैं कि उसने 100 माइनस 5 95, अब 95 साल ही बचे हैं। जब वह 25 साल का हो गया तो यह नहीं समझता कि अब 75 साल ही बचे हैं। इस प्रकार उम्र बढ़ती जाती है, घटते घटते एक दिन जीवन लीला समाप्त हो जाती है। संत कबीर साहब कहते हैं मनुष्य शरीर में यदि भजन नहीं कर सके तो आवागमन के दुष्चक्र में भटकते रहना पड़ेगा। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, शॉर्ट में कहता हूँ। इनका कहना है कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। इसको प्राप्त करके मनुष्य को चाहिए कि गुरु प्रदत्त मंत्र का जप और प्रतिश्वास में करे। परमात्मा प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित करके पाप के बीज को भूनकर भस्म कर डाले और दुख भंजन निरंजन माया परमात्मा के नाम को भूलकर भी न भूले, अर्थात सतत स्मरण करता रहे, तभी मानव जन्म सार्थक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।